नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह नवीन वेतन पत्रक का प्रारूप है। जो आप प्रत्येक माह वेतन पत्रक देते थे उसका प्रारूप बदल दिया गया है। अब ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर आपको वेतन पत्रक देना है। अब वेतन पत्रक में दिन लिखते समय कुछ कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन को यहाँ पर हम समझते हैं। किस प्रकार से आप उपस्थिति के दिन भरेंगे, ऑनलाइन उपस्थिति या ऑफलाइन उपस्थिति के दिन। पहले हम इसके कॉलम्स देख लेते हैं, कौन कौन से कॉलम आपको फिल करना है। ऊपर देखें आप कार्यालय, जो भी आपका विद्यालय है विद्यालय का नाम लिखेंगे और विकासखंड लिखेंगे। उपस्थिति माह दिनांक 21 से 20 तक आपको देना है। जैसे यहाँ हम देखते हैं जून और जुलाई, 21 जून से 20 जुलाई तक के उपस्थिति के दिन आपको वेतन पत्रक में लिखना है। प्रत्येक माह की 21 तारीख से अगले माह की 20 तारीख तक यह वेतन पत्रक अब जाना है। अभी तक आप 11 से 10 दिनांक में वेतन पत्रक देते आए हैं। तो सबसे पहला कॉलम है क्रमांक का। यहाँ पर क्रमांक जो भी शिक्षक आपके विद्यालय में पदस्थ हैं क्रमांक अनुसार कार्यरत संस्था का नाम यहाँ पर आपको लिखना है दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में लोक सेवक का नाम लिखना है। जितने भी शिक्षक आपके विद्यालय में पदस्थ हैं उन्हें यहाँ पर लिखेंगे क्रमानुसार। ट्रेजरी कोड, प्रत्येक शिक्षक का ट्रेजरी कोड आप यहाँ पर लिखेंगे, जो आपको हमारे शिक्षक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। कुल कार्य दिवस, कुल कार्य दिवस किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो आपकी जो ऑफलाइन उपस्थिति पंजी है उसमें देखेंगे आप, उसमें से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे 21 जून से 20 जुलाई तक कितने कार्य दिवस हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। तो कुल कार्य दिवस वही होंगे 21 जून से 20 जुलाई तक जितने दिन विद्यालय ओपन हुआ है या लगा है वह आपके कुल कार्य दिवस हो जाएंगे। अब ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस, यहाँ महत्वपूर्ण बात आती है। ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस आप कौन से काउंट करेंगे। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा बताया गया, जैसे उनसे जानकारी ली गई कि ऑनलाइन उपस्थिति दिवस कौन से होंगे, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो हरे बॉक्स हैं यहाँ पर आप दिख रहे हैं, जैसे जून माह की उपस्थिति है, हरे बॉक्स ऑनलाइन उपस्थिति दिवस में आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू बॉक्स दिए गए हैं इन्हें क्या माना जाए, क्या इन्हें अनुपस्थित दिन माना जाए। क्योंकि यहाँ पर आप विद्यालय पहुँच गए और प्रारंभ या आपने चेक इन यहाँ पर कर दिया है, लेकिन चेकआउट किसी समस्या के कारण आप नहीं कर पाए, भूल गए हैं, या सर्वर प्रॉब्लम या लोकेशन प्रॉब्लम के कारण आप चेकआउट नहीं कर पाए, तो यह उपस्थिति आपकी अपूर्ण हो गई। तो अपूर्ण उपस्थिति जो दी गई है उसे ऑनलाइन उपस्थिति में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे शिक्षक ऐप पर प्रत्येक माह, जैसे जून माह का हम देखते हैं, यहाँ पर 21 तारीख से आपको उपस्थिति लेना है या काउंट करना है। तो जैसे 22 तारीख को आप देखें ब्लू बॉक्स है, अर्थात यहाँ पर चेकआउट नहीं कर पाए, सिर्फ चेक इन किया गया है। और 3 यहाँ पर आकस्मिक अवकाश हैं और बाद में 2 दिन और उपस्थित हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले संपूर्ण माह है। जैसे जून माह है तो यहाँ पर अनुपस्थित दिन किसे माना गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर 6 रेड बॉक्स हैं और 6 ब्लू बॉक्स हैं। तो यहाँ पर देखें अनुपस्थित दिन कौन से माने गए हैं, तो अनुपस्थित दिन यहाँ पर 6 प्रदर्शित हुए हैं, अर्थात जो रेड बॉक्स हैं उन्हें ही अनुपस्थित माना गया है, जो ब्लू बॉक्स हैं उन्हें अनुपस्थित नहीं माना गया है हमारे शिक्षक ऐप के अनुसार। कुल कार्य दिवस यहाँ पर चूँकि संपूर्ण माह के हैं तो वह 24 प्रदर्शित हो रहे हैं। अब देख लें आप कुल उपस्थिति दिवस कितने प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर साप्ताहिक अवकाश 4 दिए गए हैं, लॉग इन 15 हैं, अपूर्ण उपस्थिति 6 है, प्रशिक्षण पूर्ण, हाफ डे, लंबित अवकाश, अस्वीकृत अवकाश और कुल पूर्ण उपस्थिति दिवस यहाँ पर दिए गए हैं। कुल पूर्ण उपस्थिति दिवस 9 दिए गए हैं। अब ऊपर से हम देखें तो शासकीय अवकाश यहाँ पर 2 दिए गए हैं, लॉग आउट 9 हैं, प्रशिक्षण लॉग इन और प्रशिक्षण पूर्ण की जानकारी दी गई है। अनुपस्थित यहाँ पर आपको अनुपस्थित सिर्फ 6 दिन माना गया है जून के महीने में। तो जो ऊपर आप देख रहे हैं रेड बॉक्स, इन्हें अनुपस्थित माना गया है। यदि यहाँ पर ब्लू बॉक्स को भी अनुपस्थित माना गया होता तो यहाँ पर 12 दिन आपके अनुपस्थित में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित दिन कुल 6 प्रदर्शित हो रहे हैं जो कि रेड बॉक्स हैं। तो अब आप यहाँ उपस्थिति के दिन कौन से काउंट करेंगे या ऑनलाइन उपस्थिति के दिन कौन से काउंट करेंगे। तो जो ब्लू बॉक्स है यहाँ पर इसे भी हम उपस्थिति में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अनुपस्थित सिर्फ 6 दिन यहाँ पर माने गए हैं जो रेड बॉक्स है। तो 21 तारीख के बाद 4 यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस हैं, 3 CL हैं
और 26 तारीख का अवकाश है। तो यहाँ पर ब्लू बॉक्स को भी उपस्थिति का दिन माना गया है हमारे शिक्षक ऐप के अनुसार। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं जुलाई माह में। जुलाई माह में आप देखें यहाँ पर सभी ग्रीन बॉक्स हैं और एक आकस्मिक अवकाश है। तो यहाँ पर भी आप देख लें 20 तारीख तक आपको यहाँ पर उपस्थिति काउंट करना है। तो 20 तारीख तक देखें आप उपस्थिति के कितने दिन हैं। तो यहाँ पर भी अनुपस्थित 0 है। उपस्थिति के दिवस आप देखें पूर्ण उपस्थिति दिवस 18 है अर्थात पूर्ण है, और एक अवकाश है तो अवकाश भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। चेक इन यहाँ पर 18 है और चेकआउट या लॉग आउट भी यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर हमें जुलाई माह में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें ब्लू बॉक्स हो। सिर्फ हमारे जून माह में यहाँ ब्लू बॉक्स भी हैं, रेड बॉक्स भी हैं और ग्रीन बॉक्स भी हैं। तो जून माह से हम समझ सकते हैं कि आपको अनुपस्थित दिवस कौन से काउंट करना है, या हम कहें कि अनुपस्थित दिवस कौन से होंगे। तो जो रेड बॉक्स यहाँ पर प्रदर्शित होंगे वही अनुपस्थित दिन होंगे। ब्लू बॉक्स जो हैं उन्हें उपस्थित दिन माना गया है इस ऐप के अनुसार। तो ब्लू बॉक्स को आप उपस्थिति के दिनों में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने चेक इन किया है, सिर्फ किसी कारणवश आप चेकआउट नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे ऑनलाइन उपस्थिति दिवस, ऑनलाइन उपस्थिति दिवस में आप ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स काउंट करते हुए यहाँ पर दिन लिखेंगे। जैसे हम देख लें 21 तारीख से काउंट करते हैं ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस, तो 4 दिन जून माह में हैं, 16 दिन उपस्थिति के दिन जुलाई में हैं। तो 4 और 16 मिलाकर 20 दिन हो जाते हैं और 4 दिन आपके अवकाश हैं। तो इन 4 दिन को आप अवकाश में लिख देंगे। तो ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस यहाँ पर जो ग्रीन और ब्लू बॉक्स हैं उन्हें यहाँ पर काउंट किया गया है आपके हमारे शिक्षक ऐप के अनुसार। आप जैसे यहाँ पर एक बार पुनः देख लें, अनुपस्थित अर्थात रेड बॉक्स 6 प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर ब्लू बॉक्स को अनुपस्थित नहीं माना गया है, इन्हें हम ऑनलाइन उपस्थिति के दिनों में काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखें आपके जो कुल कार्य दिवस होंगे, जैसे 24 कार्य दिवस होते हैं 21 जून से 20 जुलाई तक, तो कुल कार्य दिवस। अब ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस यहाँ पर जैसे 20 हैं और अवकाश 4 हैं, तो यहाँ पर मिलाकर 24 हो जाते हैं। अब यदि किसी दिन आपने किसी कारणवश उपस्थिति नहीं लगा पाई, लेकिन विद्यालय की पंजी में जो उपस्थिति पंजी है उसमें आपने हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि आप विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, लेकिन किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण आप उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए, जैसे यह रेड बॉक्स प्रदर्शित हो रहे हैं, यह ऐसे दिन, उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं कि यह ऐसे दिवस हैं कि आप विद्यालय में उपस्थित हुए हैं लेकिन आपने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई, तो वह दिन आएंगे आपके ऑफलाइन उपस्थिति में। ऑफलाइन अर्थात ऑफलाइन पंजी पर या उपस्थिति पंजी पर आपने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए, तो वह दिवस आपके आ जाएंगे ऑफलाइन उपस्थिति में। तो यहाँ पर कुल कार्य दिवस जो होंगे उनकी संख्या किन के बराबर होना चाहिए, तो ऑनलाइन उपस्थिति दिवस, ऑफलाइन उपस्थिति दिवस और जो भी आपने अवकाश लिए हैं उन सबको मिलाकर आपके कुल कार्य दिवस हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर दिन लिखेंगे। अब ऑफलाइन उपस्थिति दिवस आप लिख देते हैं, या हम देखें ऑनलाइन उपस्थिति दिवस आपने लिखे और ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन आपने यहाँ पर लिखे। अब यदि जैसे हम देख रहे हैं कि 20 दिन आपके ऑनलाइन उपस्थिति के दिन हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ पर 18 दिन आपके ऑनलाइन उपस्थिति के दिन हो, लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पर आपने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगा पाई लेकिन ऑफलाइन उपस्थिति आपने लगाई है। तो ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस में आप लिखेंगे 18, ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन में लिखेंगे आप 2, क्योंकि 2 रेड बॉक्स प्रदर्शित हो रहे हैं, और ऑफलाइन उपस्थिति के दिवस भी आप 2 लिख देंगे, जो आपने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगा पाई लेकिन ऑफलाइन आपने हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑफलाइन उपस्थिति में आप 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो उपस्थिति के दिन है 20 हो जाते हैं और 4 आपके आकस्मिक अवकाश हैं, तो मिलाकर कुल कार्य दिवस आपके 24 हो जाते हैं। तो कुल कार्य दिवस का मिलान ऑनलाइन उपस्थिति के दिन, ऑफलाइन उपस्थिति के दिन और आकस्मिक अवकाश या किसी प्रकार का अवकाश जो आपने लिया है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जिन दिनांक में आप विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और ऑनलाइन उपस्थिति आपने नहीं लगा पाई, तो वो दिन आपके ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन में आएंगे और वही दिन आपके ऑफलाइन अनुपस्थिति के दिवस में आएंगे। तो इस प्रकार से आपकी उपस्थिति यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो आप भी देख लें हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करके, और इसके अनुसार भी आप वेतन पत्रक में दिन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति के दिन भी दिए गए हैं, अनुपस्थिति के दिन भी दिए गए हैं, और दिनांक सहित आप देख सकते हैं किन दिनांकों में
आपने अवकाश लिया है और किन दिनांकों में आप ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगा पाए थे। अब आकस्मिक अवकाश जो आपने लिए हैं उनकी संख्या लिखें। चिकित्सा अवकाश आपने लिए हैं तो उनकी दिनांक और संख्या लिखेंगे। आकस्मिक अवकाश की भी दिनांक और संख्या लिखेंगे। अर्जित अवकाश, अब अवकाश स्वीकृत आदेश की प्रति, यदि आपने चिकित्सा अवकाश लिया है, अर्जित अवकाश लिया है, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर कोई भी अवकाश आप लेते हैं तो उस अवकाश स्वीकृति का आदेश भी आपको यहाँ पर वेतन पत्रक के साथ संलग्न करना होगा। तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं लिख देंगे कि आपने संलग्न किया है या नहीं। नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा लिए गए अवकाश की स्थिति, जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं उन्होंने यदि अवकाश लिया है तो वह संख्या भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अनुपस्थिति दिन और वेतन रोकने की अनुशंसा, जो यहाँ पर आप देखेंगे रेड बॉक्स प्रदर्शित हुए थे, बिना कारण के आप अनुपस्थित हो गए हैं, रेड बॉक्स प्रदर्शित हुए हैं, तो वह अनुपस्थिति के दिन आप यहाँ पर लिखेंगे। बिना कारण अनुपस्थित हुए हैं आप। यदि किसी प्रकार का कारण आपके पास है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न होने का कारण, यदि किन्हीं दिनों का आप कारण नहीं दे पाते तो वह अनुपस्थिति के दिन 15वें कॉलम में लिखे जाएंगे। और फिर वेतन रोकने की अनुशंसा आपके शाला प्रभारी द्वारा की जाती है तो वह लिखी जाएगी और प्रत्येक शिक्षक का मोबाइल नंबर भी अंतिम कॉलम में आप दर्ज करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो अब ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर आपका वेतन पत्रक तैयार होना है उसे आप तैयार करेंगे। आप हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उसे तैयार कर सकते हैं। अब यह जो उपस्थिति और अनुपस्थिति के दिन हैं, इन्हें आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चूँकि वहाँ पर संपूर्ण माह की उपस्थिति आप देख पाएंगे। यहाँ जो हमने देखा था 21 से 20 तारीख तक, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि यह हमारे शिक्षक ऐप का स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ आप 21 से 20 तारीख तक के दिन काउंट कर सकते हैं। वहाँ पर अलग से काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर संपूर्ण माह के दिन दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम एक और जानकारी समझ लेते हैं। आपके ब्लॉक या विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आपके उपस्थिति के दिन भी ग्रुप पर भेजे गए होंगे, तो उनमें जैसे हम देख रहे हैं उनमें जो कार्य दिवस हैं, यहाँ पर जो हमारे शिक्षक ऐप पर कार्य दिवस हैं, आपकी ऑफलाइन पंजी पर कार्य दिवस हैं वह 24 हैं, लेकिन उसमें 23 दिन प्रदर्शित हो रहे हैं कुल कार्य दिवस में। और कुछ आपकी सीएल में भी मिस्टेक हो सकती है। आकस्मिक अवकाश जो आपने अवकाश लिए हैं उनमें भी कुछ मिस्टेक प्रदर्शित हो रही है, जो हमने हमारी जानकारी में देखा है। तो अब यह डिफरेंस क्यों उत्पन्न हुआ है यहाँ पर, इससे संबंधित कोई भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। यहाँ पर जैसे हमारे 4 आकस्मिक अवकाश हैं, लेकिन उस जानकारी में वहाँ पर 3 आकस्मिक अवकाश प्रदर्शित हो रहे हैं। जानकारी लेने पर बताया गया कि किसी प्रकार की टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। अब टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है तो उसका समाधान यही होगा कि जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं इनका प्रिंट और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो मासिक उपस्थिति आपकी जून और जुलाई माह की, उसका भी प्रिंट लेकर आप जो है वेतन पत्रक है इसके साथ में संलग्न कर दें। क्योंकि यदि वेतन पत्रक के अनुसार या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपस्थित आपकी उपस्थिति की जानकारी के अनुसार वेतन काटने की अनुशंसा यदि की जाती है तो इस जानकारी को देखकर वह भी इस समस्या का समाधान कर सकें और आप भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकें। तो जानकारियों में डिफरेंस है, अंतर है। जो विकासखंड के लॉगिन पर उपस्थिति के दिन प्रदर्शित हो रहे हैं, आकस्मिक अवकाश के दिन प्रदर्शित हो रहे हैं, उनमें डिफरेंस है। हमारे शिक्षक ऐप पर जो है आप देख रहे हैं जानकारी, इनमें भी कुछ अंतर प्रदर्शित हो रहा है। तो अभी आप जो हमारे शिक्षक ऐप पर जानकारी प्रदर्शित हो रही है उसी के अनुसार वेतन पत्रक यहाँ पर तैयार करेंगे। उसका निराकरण, उससे संबंधित जो भी निराकरण किया जाना है वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो इन स्क्रीनशॉट को आप अवश्य देखें, हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करके अवश्य देखें। यहाँ पर आप जैसे स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो ब्लू बॉक्स हैं उनके संबंध में आपको क्या करना है, तो इसके अनुसार उन्हें उपस्थित दिन माना गया है या आपको ऑनलाइन अनुपस्थित नहीं माना गया है, इसके अनुसार ही आप अपना वेतन पत्रक तैयार कर सकते हैं। पूर्व में जो जानकारी दी गई थी, एक वीडियो पब्लिश किया गया था जिसमें उपस्थिति के बारे में बताया गया था कि जो आपके ब्लू बॉक्स है उन्हें अनुपस्थिति के दिनों में गिना जाए। वह जानकारी वरिष्ठ कार्यालय की सूचना के अनुसार थी और यह जो जानकारी देखी आपने यह हमारे शिक्षक ऐप के अनुसार है। तो इस स्थिति को आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके भी स्पष्ट कर लें कि कौन से दिन आपको ऑनलाइन उपस्थिति में देना है, कौन से दिन अनुपस्थिति में देना है, कौन से ऑफलाइन उपस्थिति के अनुसार देना है। तो वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी लेते हुए ही आप वेतन पत्रक को तैयार करें, क्योंकि
यहाँ पर यह कन्फ्यूजन पैदा हुआ है जिसका समाधान अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके ही इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको प्राप्त होती है तो अपने अन्य साथियों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।